पहले मैं शेयर मार्केट का काम करता था और 1490 में शुरू किया, 92 में बहुत बड़ा घाटा हुआ, फिर 94 में घाटा हुआ। जिस समय इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे सामने आई थी उस समय कई लाख का कर्जा था, 30-35 लाख का कर्जा हो चुका था जो मुझे देना ही देना था। जब इस बिजनेस में आया तो मेरा एक सपना था, मुझे कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ की आमदनी की। जब बड़ा सोचेंगे तो बड़ा मेहनत करने के लिए तैयार होंगे, बड़ी दिक्कतें झेलने के तैयार होंगे। जब 5,000 सोच के आएंगे तो छोटी छोटी दिक्कतें बढ़ेंगी। उसने मना कर दिया, अरे उसने मेरी बेइज्जती कर दी, कह रहा था साबुन पैसे नहीं लगे तो ये हाल आ गया। अब वह घर में बैठ गए क्योंकि सपना बड़ा नहीं, सोच बड़ी नहीं। उसके कहने से आप करोड़पति बन गए। उससे उसकी यदि देखो आप 100 में से अपने आसपास को सर्वे करिएगा, कितने ऐसे लोग जो लाख रुपए से ऊपर कमाते हैं, गिनती उंगली पे गिन लोग। और हम मिलते कैसे? आम लोगों से। हम मिलते उन लोगों से जो 20-20 हजार, 30 हजार, 40 हजार कमा रहे हैं। हम उनकी सोच को अपने साथ शामिल कर देते हैं तो क्या होगा? एवरेज तो और भी रहेंगे ना। हमें सफल होना था, सफल बनना पड़ेगा। तो जब इस बिजनेस से लाख रुपए कमाना था तो मेरे पास अपॉर्चुनिटी थी, मैंने पार्ट टाइम इस बिजनेस को किया, लेकिन पार्ट टाइम पे फुल टाइम से कम सीरियसनेस नहीं थी। मैं 4 बजे फ्री होता था शेयर मार्केट और इस सबसे मैं 5 बजे स्टार्ट करता, फिर 9, 10, 11 जितना ही बच जाए। पहले मैंने इस बिजनेस में जब आया अकलमंदी नहीं करी, प्रोडक्ट को यूज किया, प्रोडक्ट के रिजल्ट बहुत अच्छे लगे मुझे, और हेल्थ केयर के प्रोडक्ट का बहुत अच्छा फायदा हुआ। हाईली डिप्रेशन में था, बहुत बड़ा रिजल्ट आया। मुझे लगा ये प्रोडक्ट यदि हम प्रमोट करते हैं तो इन प्रोडक्ट की जरूरत हर एक आदमी को। मैंने प्रमोशन चालू किया, जितने भी जो मिलने वाले थे मैंने उन प्रोडक्ट को आसानी से बताना शुरू किया कि यार मैं एक ऐसे बिजनेस जुड़ा जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट है और जो लोग यूजर बन सकते हैं। और यदि कोई पार्ट टाइम या फुल टाइम कमाना चाहता तो ये आमदनी का तरीका है। जो लोग पहले काम कर रहे थे उनके पास इस तरह से आमदनी आ रही है। अब 4 लोगों ने बिजनेस शुरू किया, अगले मैंने 4,56 की आमदनी थी, तीसरे मैंने सिल्वर डायरेक्टर बना, 20,202 रुपए की आमदनी, चौथे मैंने गोल्ड डायरेक्टर किया, 30,000 रुपए की आमदनी, 7वें महीने इस कंपनी में स्टार डायरेक्टर बना, कार फंड के साथ इनकम 55,000 रुपए थी, और 10वें महीने इस कंपनी में डायमंड डायरेक्टर हुआ और इनकम 1 लाख नहीं थी, 1,15,000 समथिंग। सफर को रोका ही नहीं किया, जाड़ा गर्मी बरसात कोई फर्क नहीं पड़ता था। ये तो सीजन आई, ये ना काम करने के बहाने होते, जाड़ा आएगा ही, गर्मी आएगी, बरसात आएगी, थोड़े दिन धूप होगी, सर लू चलेगी, क्या करें? घर में बैठ जाए। अमीर बनना है तो नहीं बैठना रहेगा, अमीर बनना तो निकलना पड़ेगा, हमें प्रमोट करना पड़ेगा, हमें अपना पार्ट अदा करना पड़ेगा। धीरे धीरे काम करते रहा, फिर धीरे धीरे जो इस बिजनेस को काम किया तो एक बड़ी आमदनी आती रही। इस बिजनेस में मेरे आने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बिजनेस में मुझे बहुत विश्वास है। इस तरह से यही एक आम आदमी के पास अवसर है डायरेक्ट मार्केटिंग, जिससे फर्श से अस्तर की ऊंचाई छू सकते हैं, जमीन से आसमान की ऊंचाई तक को आप छू सकते हैं, क्योंकि हम आपका अपॉर्चुनिटी है ही नहीं। मैंने ये मौका है हर आम आदमी के लिए, चाहे शहर में हो चाहे कस्बे में हो। ये एक ऐसा बिजनेस जिसमें आप देख रहे हैं नो रिस्क नो लॉस नो बॉस होता है। जाने का कोई खतरा नहीं, क्योंकि कैपिटल नहीं लगा रहे, कोई बॉस नहीं है, बॉस होता नहीं है। ये आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं, निगेटिव भी ले सकते हैं। बॉस खुद बनिए, डिसिप्लिन अपने में लाइए कि हमें बिजनेस करना, हमें जैसे व्यापारी होता है वैसे डिसिप्लिन। वो 10 बजे दुकान खुलनी तो दुकान खुल जाएगी सर, ये नहीं होगा 2 बजे खोलेगा, कभी मन होगा, कभी मन होगा 4 बजे को, कभी नहीं खोलेगा, ऐसा कभी नहीं दुकानदार देगा। तो हमें डिसिप्लिन आना है। तीसरी चीज है सेल्स ऑफ सिक्योरिटी। ये बिजनेस आपको सिक्योरिटी देता है। यदि आप किसी समय बाद हम लोग अमर होकर नहीं आए, यदि नहीं रहेंगे तो आने वाली जनरेशन को ये इनकम ट्रांसफर होती रहेगी। ये एसेट्स है, संपत्ति है। जैसे दूसरी संपत्ति ट्रांसफर होती है वैसे आपके वाइफ के बच्चों को, उनके बच्चों को ये ट्रांसफरेबल है। ये बिजनेस में यदि आज जो भी हूं इसका श्रेय जाता है इस कंपनी के एमडी साहब, इसका गौतम बाली जी को, क्योंकि ये भी एक आम आदमी है।